बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का वो घर है जहाँ हज़ारों की तादाद में फरिश्ते तवाफ करते हैं। कोई भी इंसान जब सच्चे दिल से जगह दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाले मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो इस जगह पहुँचकर अल्लाह के आगे सजदा रेज हों। खाना काबा में काम करने वाला इंजीनियर रोज़ाना इस जगह पहुँचकर अपनी बीवी के साथ तवाफ करता। इसकी बीवी तवाफ के दौरान अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती। इनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये बच्चे इंतहाई खूबसूरत, जिनकी उम्रें 4 और 6 साल के दरमियान थीं। दोनों मियाँ बीवी एक कोने में जाकर नफल अदा करते। फिर उसकी बीवी नहायत ही मोहब्बत से उसे आबे जमजम का पानी पेश करती। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इंतहाई प्यार करते। एक दिन इसके दोस्त ने पूछा, हमजा भाई, आप 3 साल से खाना काबा में रहकर काम कर रहे हो। आपने जिंदगी के 3 साल इस जगह पर गुजार दिए। क्या आपने इस जगह कोई ऐसा मौजज़ा भी देखा जिसने आपके दिल की दुनिया ही बदल दी, जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे, जिसने आपके ईमान में इजाफा कर दिया हो? हमजा उसे बताने लगा, इन 3 सालों में मैंने बहुत से मौजज़े देखे, लेकिन तलाक याफ्ता औरत के मौजज़े ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। सऊदी अरब के शहर रियाद में रहने वाली 21 साल की लड़की इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील थी। पूरी यूनिवर्सिटी में उस लड़की की खूबसूरती के चर्चे थे। देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते। वो लड़की बचपन से हर क्लास में टॉप करती। हुकूमत की तरफ से उस लड़की को स्कॉलरशिप मिली। वो पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई। वो लड़की माँ बाप की अकलौती बेटी थी, लिहाजा वालिदैन उसे इंतहाई प्यार करते। उस लड़की के घर की ये हालत थी कि उनका एक बहुत बड़ा बंगला था। घर की एक साइड पर उनका, जबकि दूसरी तरफ उसके चाचू का घर था। उस लड़की का घराना सऊदी अरब का एक अमीर तरीन घराना था। लड़की के चाचा का एक बेटा और 2 बेटियां थीं। ये तमाम कजन एक दूसरे से इंतहाई प्यार करते। लड़की का चाचा ज़ाद उसका हम उम्र था। वो भी खूबसूरत और क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल करता। जब ये दोनों 21 साल के हुए तो लड़की के चाचा ज़ाद ने अपना रिश्ता भेज दिया। लड़की को अल्लाह ताला ने हर उस नेमत से नवाजा जिसकी कोई भी इंसान तमन्ना करता हो। चनाचा वालिदैन ने रिश्ता तय करने के बाद दोनों की शादी कर दी। लड़की की शादी को 10 माह गुजर गए, मगर उनके यहाँ औलाद न हुई। लड़के की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उसे औलाद नरीना से नवाजे, मगर खुदा के फैसले कुछ और होते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया, उसकी बीवी में थोड़ा सा मसला है, ये दवाई खाओ, कुछ ही दिनों के बाद मसला हल हो जाएगा। चनाचा उस लड़की ने दवाई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से उसका वजन बढ़ने लगा। लड़की पूरी कोशिश करती रही, मगर वो अपने वजन पर कंट्रोल न कर सकी। खामद बीवी के वजन को बढ़ता देखकर खफा खफा सा रहने लगा। उसने बीवी के वालिदैन को अच्छे तरीके से बुलाना छोड़ दिया। बीवी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देता। चनाचा आस्ता आस्ता उसका शौहर उससे दूर होता गया। एक दिन उस लड़की का शौहर उसे कहने लगा, आज से तुम अपने वालिदैन के घर नहीं जा सकती। लड़की शौहर को कहने लगी, मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ, मैं उनके बगैर किस तरह रह सकती हूँ? मगर शौहर बाज़िद था कि तुम किसी भी सूरत अपने बाप के घर नहीं जाओगी। आस्ता आस्ता लड़की के शौहर ने उसे अपनी बहनों के सामने डांटना शुरू कर दिया। लड़की को अपने शौहर के रवैये पर इंतहाई दुख होता कि शादी से पहले ये आदमी उस पर जान नछावर करने के लिए भी तैयार था। एक दिन उस लड़की ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने शौहर से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें। खुदा के लिए इस तरह का रवैया मेरे साथ न रखें। लड़की का शौहर उसे कहने लगा, जिस दिन तुम अपना वजन कम कर लोगी और हामला हो जाओगी, उस दिन मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन के घर नहीं जाना। लड़की कहने लगी, औलाद देना या ना देना ये तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है। फजर की नमाज के बाद जब तमाम लोग सो जाते तो ये चुपके से अपने वालिदैन से मिलने उनके घर चली जाती, नाश्ता करके वापस आ जाती। एक दिन वो लड़की अपने वालिदैन के घर से निकल रही थी कि शौहर की बहन ने देख लिया। उसने जाकर भाई को बताया। लड़की का शौहर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी बहन और वालिद की मौजूदगी में उसे बालों से खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़की नीचे गिरी और उसका चेहरा जख्मी हो गया, जबकि शौहर की बहन ने दूर से कहके लगाना शुरू कर दिए। वो लड़की शौहर के घर को खैराबाद करके वालिदैन के घर चली गई। लड़की ने वालिदैन को पहली बार बताया कि उसका शौहर उसके साथ क्या करता है। लड़की के वालिद ने अपनी बेटी को हौसला दी और लड़के को खुला देने का कहा। लड़के ने खुला देने से इनकार कर दिया। लड़की के वालिदैन ने सऊदी अदालत में केस कर दिया। चनाचा 1 महीने के अंदर दोनों के दरमियान खुला हो गई।
लड़की इसके बाद अमेरिका चली गई। लड़की ने वहाँ पर बच्चों को अरबी पढ़ाना शुरू कर दी। इस्लामी रिसर्च सेंटर में एक नौजवान को ये लड़की पसंद आ गई, चनाचा उसने इसे निकाह का पैगाम भेजा। लड़की बड़ी हैरत ज़्यादा थी क्योंकि अरबी लड़कियां यूरोपीय लोगों से शादी नहीं करती। दूसरा, इस नौजवान को मुसलमान हुए 2 साल हो चुके थे। चनाचा वालदैन के कहने पर लड़की ने नौजवान से शादी कर ली। हमजा खाना काबा में मौजूद आदमी को कहने लगा, जिस नौजवान से उस लड़की की शादी हुई वो मैं ही हूँ। मैं मुसलमान होने के बाद उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा आया। मैंने इस जगह खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह मेरी शादी किसी अरबी लड़की से करवा दे, क्योंकि मैं कुरान मजीद को अरबी में पढ़ना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अरबी ज़बान पर आबूर हासिल करूँ। चनाचा जब मैं उम्रा अदा करने के बाद अमेरिका गया तो 1 महीने के अंदर मेरी उस लड़की से शादी हो गई। दूसरे साल अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को जुड़वां बच्चों से नवाजा। मेरी बीवी ने मेरी बेटी का नाम सारा रखा। मेरी माँ गैर मुस्लिम थी, उनका नाम भी सारा था, लिहाजा मेरी वालदा और मेरी बीवी के दरमियान दोस्ती हो गई। चंद ही महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गई। एक दफा हम रियाज आए तो मैंने अपनी बीवी के साबका शौहर को देखा। वो मेरी बीवी के पास आकर माफी मांगने लगा। उसने मेरे बच्चों को उठाकर खूब प्यार किया। बाद में मुझे पता चला जिस बहन ने उस दिन कह के लगाई उसे भी तलाक हो गई। हमजा कहने लगा, मेरे भाई सबसे बड़ा मोजिजा ये था कि मुझे आबे जमजम के पानी के अनचार्ज की जॉब मिल गई। यूँ मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसके बारे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं खाना काबा के अंदर नफल भी अदा करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ और अरबी ज़बान भी हासिल कर रहा हूँ। जबकि अल्लाह ताला ने मुझे दीन से मोहब्बत करने वाली बीवी भी दे दी। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ को कबूल कर लिया। अब मैं कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ रहा हूँ। मेरी बीवी अमेरिका में बच्चियों को कुरान पाक की तफसीर पढ़ाती है, जबकि मैं अमेरिका में जाकर लोगों को इस्लाम की तबलीग दूंगा। अल्लाह ताला के फजल से मेरी माँ भी मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे हर नेमत से नवाजा। दोस्तों, खाना काबा में जो भी मांगा जाए अल्लाह ताला फौरन उसको कबूल कर लेता है। इस तरह के न जाने कितने वाकयात हम अपने कानों से सुनते हैं। अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को बैतुल्लाह का तवाफ करवाए, इनकी हर दुआ को कबूल फरमाए। दोस्तों, इस जगह अल्लाह ताला के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अल्लाह ताला इस जगह फरमाता है, मेरे बंदे जो कुछ मांग रहे हैं इन्हें अता कर दो, इनकी झोलियां भर दो, मेरे खजानों के मुंह खोल दो। जो जन्नत का तलबगार है उसे जन्नत दे दो, जो माल का औलाद का तलबगार है उसे माल और औलाद दे दो। ये जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया, तवाफ किया, इसी जगह आकर नमाज पढ़ा करते थे, इसी जगह अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे। दोस्तों, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो यहाँ आकर अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की माफियाँ मांगते हैं, अल्लाह के आगे सजदे करते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।